हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनएक्स। तो जैसा कि हमने अपना सेट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट, सेट क्या डेफिनेशन है, सेट्स होते क्या है हमारे। उसी में हमारे कुछ टॉपिक्स बचे थे जो थे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वही जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स थे, वो थे यूनियन ऑफ सेट्स। तो हम यूनियन ऑफ सेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यूनियन ऑफ सेट्स होते क्या हैं? यूनियन ऑफ सेट्स हमारे वो सेट होते हैं, एक इसका साइन होता है ये, ठीक है, ये यूनियन। अब आप बोलेंगे तो यूनिवर्सल का साइन भी होता है मैम। तो यूनिवर्सल का साइन, यूनिवर्सल को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल हो जाता है। और जो यूनियन का साइन होता है वो हमारा ये होता है, यूनियन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए सपोज ए सेट, ए हमने दो सेट ले लिए। एक सेट है हमारे 5 नेचुरल नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये 5 हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। और बी सेट हम लोग कोई भी ले, बी सेट में कोई भी 5 नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने बी सेट में कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स, 5 नंबर्स ले लिए और ए सेट में 5 नेचुरल नंबर्स ले लिए। अब इसका यूनियन कैसे निकालेंगे? तो हमें ए यूनियन बी निकालना है इसका। तो ए यूनियन बी हमारा कैसे निकलेगा इसका? ए यूनियन बी ऐसे निकलता है, यूनियन ऑफ सेट्स हम ऐसे निकालते हैं कि उसके सारे एलिमेंट्स, मतलब जो ए में भी है और जो बी में भी है, मतलब ए और बी सेट्स के सारे एलिमेंट्स हम लोग उसका यूनियन निकालते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स को मिला के उसका यूनियन निकलता है। यूनियन ऑफ सेट्स हम लोग निकालते हैं। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? अब ए के जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स तो हम लोग लेंगे बट रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो वो होती है प्रॉपर्टी कि एक भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होता, रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम एलिमेंट्स तो सारे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे ए सेट्स के एलिमेंट हमने नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब बी सेट में हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एलिमेंट हम नहीं रखेंगे, बाकी एलिमेंट्स हम ऐसे ही सेम टू सेम नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट है 3 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 3 रिपीट नहीं होगा क्योंकि रिपीट नहीं होता है इस पर। 4 भी रिपीट नहीं होगा क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ पे है। 5 भी नहीं होगा, 5 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। 6 में आता है, 6 तो नहीं है हमारे ए सेट में, 6 बी का ही एलिमेंट है, तो 6 हो जाएगा। देन 7 ये हमारा ए यूनियन बी निकला है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो, मतलब दोनों का मिक्सअप, ए सेट का और बी का मिक्सअप जो होता है वो हमारा ए यूनियन बी निकलेगा, ए यूनियन बी का सेट बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। इसी का सिमिलर होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन सेट ये होता है यूनियन का साइन, और इंटरसेक्शन का साइन ये होता है उसी का बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन साइन, हम लोग इसको इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे निकलता है हमारा? ये तो हमने यूनियन निकाल लिया कि सारे सेट्स को मिक्स, जो ए और बी सेट का मिक्सअप होता है वो हमारा यूनियन निकल आता है। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? सपोज हमने एक सेट लिया, बिल्कुल ये एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट है हमारा 1 2 3 4 5, एक सेट हमारा हो गया 5 एलिमेंट, 5 नेचुरल नंबर्स हमने ले लिए, 5 एलिमेंट्स हो। बी सेट है हमारा, कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ले लिया 5 नेचुरल नंबर्स, एक ले लिया कोई भी 5 नंबर्स, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इंटरसेक्शन हमें निकालना है इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? ए इंटरसेक्शन में हम लोग वो देखते हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स इसमें देखे जाते हैं। इस यूनियन सेट्स में देखे जाते हैं कि दोनों का मिक्सअप निकालना है, और इंटरसेक्शन देखे जाते हैं कि ए सेट और बी सेट में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो ए में हमारे कितने 1 2 3 5 एलिमेंट्स इसमें है, और इसमें क्या है 3 4 5 6 7। तो देखिए 1 2 खाली ए में है, बी में नहीं है, ठीक है। इसका 3 ए में भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी में भी कर रहा है, तो हमारा 3 एलिमेंट ले लेंगे। 4 ए में भी है, 4 बी में भी है, 4 हो जाएगा। और 5 ए में भी है, 5 बी में भी है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे ए में भी आ रहे हैं, जो हमारे बी में भी आ रहे हैं, तो ये हमारे दोनों के कॉमन एलिमेंट है, तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, 3 एलिमेंट्स हमारे आ गए, तो ये हमारा यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यूनियन और इंटरसेक्शन तो हो गया, अब हम इसका
डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकलता है एक सेट का? डिफरेंस, किसी भी सेट का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये दो तरीके से निकलता है, a माइनस बी हम लोग निकाल सकते हैं या b माइनस ए हम लोग, मतलब जो भी सेट लिया उसको दो, मतलब या तो पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दो और या तो दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो अब हम इसका लेते हैं क्वेश्चन। हमने लिया a इज इक्वल्स टू 2 3 8 4, ठीक है। हमने 4 नंबर्स ले लिए, 4 एलिमेंट्स हमारे हो गए ए सेट में। बी सेट में हम लोग ले लेंगे 3 10 6 4 7, ठीक है। ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, ये हमारे 4 सेट हो गए ए सेट में 4 एलिमेंट्स हो गए और ये 5 एलिमेंट्स हो गए बी सेट में। अब हमें इसका निकालना है ए माइनस, मतलब ए माइनस बी निकालना है हमें। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ओनली ए, इसको ओनली ए बी, ए माइनस बी को ओनली ए बी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केवल वो एलिमेंट्स जो हमारे ए में हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे जो हमारे बी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें हम एक एलिमेंट्स और बढ़ा लीजिए 4 6 कर लीजिए, ठीक है। तो 5 हमारे एलिमेंट्स ए में भी हो गए, 5 हमारे बी में भी हो गए। तो ओनली ए माइनस बी निकालना है, तो इसको ओनली ए बी बोलते हैं। तो ओनली ए का ये मतलब है कि सिर्फ हम वही एलिमेंट्स ए के लेंगे जो सिर्फ ए में है, मतलब बी में एलिमेंट्स नहीं है वो वाले, ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 2 हमारा ए में है, बी में है नहीं, तो 2 हमारा हो जाएगा। देन 3 हमारा ए में भी है, 3 हमारा बी में भी है, तो 3 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ हमें वही एलिमेंट्स लेने हैं जो सिर्फ ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 8 हमारा ए में तो है बट बी में नहीं है, तो 8 ले लेंगे हम। 4 हमारा ए में भी है, 4 हमारा बी में भी है, तो 4 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो दोनों में है और हमें सिर्फ वही लेनी है जो सिर्फ ए में है, तो 4 हम नहीं लेंगे। 6 हमारा ए में भी है, 6 हमारा बी में भी, तो 6 भी नहीं लेंगे। तो ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ ए में है, बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा ओनली ए निकला है, मतलब ए और बी का हमने डिफरेंस निकाल लिया। देन इसी का एक तरीके से और निकलेगा, हमने तो अभी ए माइनस बी निकाला, मतलब सिर्फ ओनली ए का निकाला है, अब बी का निकालेंगे, मीन्स बी माइनस ए, इसको हम लोग बोलेंगे ओनली बी। अब ओनली बी कैसे निकलेगा? ओनली बी ऐसे निकलेगा, ओनली बी का ये मतलब हुआ कि वो एलिमेंट्स जो सिर्फ बी में, मतलब वो एलिमेंट्स हम लोग नहीं लेंगे जो हमारे ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स हम लोग सिर्फ लेंगे जो बी में है, ठीक है। तो बी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे 3 है, 10 है, 6 है, 4 है, 7 है, ठीक। अब इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब बी में कौन सा एलिमेंट है? 3 ए में भी है, 3 बी में, 3 नहीं आएगा। 10 सिर्फ बी में है, ए में 10 हमारा नहीं है, तो 10 हम लोग ले लेंगे। देन क्या आएगा? 6 हमारा ए बी में भी है, 6 हमारा ए में भी है, तो 6 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो ए में भी आ गया, हमें सिर्फ वही लेने जो हमारे सिर्फ बी में आएंगे। 4 हमारा ए में भी है, 4 हमारा बी में भी है, नहीं लेंगे। 7 सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, तो हम लोग 7 ले लेंगे क्योंकि हम लोग बी माइनस ए, मतलब बी ए का डिफरेंस निकालना है, ओनली बी निकालना है हम लोग, तो सिर्फ वही एलिमेंट्स लेंगे जो बी में हैं, बी में है, ए में नहीं है, ठीक है। तो हमारे सिर्फ 10 और 7 ही 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा डिफरेंस निकल आया, इसको हम लोग ओनली ए बोलेंगे क्योंकि ए माइनस बी, मतलब ए बी का डिफरेंस निकालना है, और इसको ओनली बी बोलेंगे, बी माइनस ए निकालना है, बी ए का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है, विदाउट यूनिवर्सल सेट आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम ऑलरेडी एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, हमें निकालना किसका है? ये सेट है जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ये हमें सेट दे रखा है जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, और उसके लिए जैसा कि हमने बताया था अभी कि हम विदाउट यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अब यूनिवर्सल सेट तो हमें चाहिए। आप अगर सोचिए कि हम विदाउट यूनिवर्सल सेट इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको यूनिवर्सल सेट से इस सेट को कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब ये सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे, तब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका कंपेयर पहले करते हैं हम लोग। अब ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, 3 है, 4 है, 7 है। तो अब इसका कंपेयर करते हैं कि ये एलिमेंट्स इसमें ना हो। ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, तो 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचे हुए सेट हैं इसको नोट करने के लिए हम लोग इसको नॉट ए भी बोलते हैं। ठीक है, नॉट ए, नॉट ए, इसका साइन होता है ये। ठीक है, आपको कहीं भी ये साइन दिख जाए, मतलब ए के ऊपर ऐसे डैश, तो समझ जाओ आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तुरंत आप उसको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करिए, आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको नोट कर लीजिए, 1 2 5 6 8। तो ये 3 हमने जब कंपेयर किया तो हमारे 3 नंबर तो कैंसिल हो गए। जो बचे हुए हमारे 5 नंबर्स हैं वो हमारे हमने नीचे नोट डाउन कर दिए, जो कि हमारा ए नॉट निकल आया। ठीक है, ए नॉट हमने निकाल लिया, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी निकाल लिया, इसका कंपेयर किया। फिर से एक बार समझाती हूँ, पहले यूनिवर्सल सेट से हम लोग कंपेयर करते हैं उस सेट का, जो उसके सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, जो उसके लेफ्ट एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग वैसे ही नोट डाउन कर देते हैं, उसको ए नॉट भी बोलते हैं, और ये ए नॉट का साइन होता है, इसको नोट कर लीजिए, ये ए नॉट का, नॉट ए का ये साइन होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा पूरा टाइप्स ऑफ सेट तो कंप्लीट हो गया। इसके साथ हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाते हैं, ऐसा नहीं है एडवांस क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, एडवांस भी लगेंगे, पहले हम लोग बेसिक लगाते हैं जिससे हमें और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाए टॉपिक्स। ठीक है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाते हैं, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, मतलब पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाते हैं फिर एडवांस में जाएंगे, बिकॉज बेसिक इसलिए लगा लेते हैं कि हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब इस हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, a इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें ऑलरेडी, ये हमें किस में दे रखा है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, उस दिन हमने पढ़ा था कि इसके लिए हम सच डैट का यूज़ करते हैं, इसमें एक सिंबल का यूज़ होता है, उसको सच डैट बोलते हैं, जो कि ये होता है। ठीक है, ये होता है, इसको हम लोग सच डैट बोलते हैं। ठीक, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्टली a इज इक्वल्स टू x, हमें कुछ दे तो रखा नहीं कि हमें y डिनोट करना है कि z डिनोट करना है, तो हम उसको x डिनोट करते हैं, लेट करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू z। बिलोंग्स टू z हम लोग क्यों लेंगे, हमने कल ही बताया था कि हम z को जो स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं तो उसमें जो z का मतलब होता है वो हमारा होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन में z को हम लोग देते हैं, तो z हम सेट ऑफ इंटीजर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, z को हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने x सच दैट x बिलोंग्स टू z। ठीक है, इनके लिए हमने z लिया, इंटीजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एंड, क्योंकि हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सबसे पहला नंबर, मतलब ये जो बीच वाले नंबर है उनको हटाइए, पहले फर्स्ट नंबर देन ये लास्ट नंबर, बस हमें ये दो नंबर अभी इसमें देखने हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, -3, तो -3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ये हमारी बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमने लिया x सच दैट x
बिलोंग्स टू जेड, जेड हमारे इंटीजर्स को हमने मतलब ये बताया कि नए इंटीजर्स हैं। एंड -3 हमने अभी बताया था कि हम ये सारे नंबर्स लिखेंगे तो क्या फायदा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, वो तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है तो वैसे ही नोट डाउन हो जाएगा, तो वो रोस्टर ही फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसमें -3 जो हमारा फर्स्ट है -3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, x मतलब ये जो बीच वाले नंबर है इनको हमने x बोल दिया। ठीक है, x और ये लास्ट वाला 3 मतलब 3 कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है वो शो करवाया, बाकी हमारा शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म, हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे आते हैं। ये तो हो गया कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कैसे आएंगे। अब नेक्स्ट है कि सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे आएंगे। ठीक है, तो हम सेम ही लेते हैं, a इज इक्वल टू हमारा है x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -3x। ठीक है, ये हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू a तो हमारा सेट का नेम है तो a हमारा हो गया ब्रैकेट। इससे हमें जब सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में आते हैं तो इससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा, मेन इसमें आते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है फर्स्ट नंबर -3 दे रखा है, तो मतलब हमें ये एक आइडिया हो गया कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो -3 है, हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है -3 है, -3 हो गया। ठीक है, और जो हमारा लास्ट नंबर है वो हमारा 3 है। ठीक, तो ये हमारा 3 हो गया। अब इसके जो बीच वाले नंबर है सब वो इसमें फिल डाउन करने हैं, -2 -1 0 1 2। ठीक है, कर दिया। हमारा -3 हमें पता था -3 से स्टार्टिंग है और हमें ये पता था कि हमारी 3 पे एंडिंग है। तो जो हमारे बीच वाले जो हमने x माना था, हमने पहले बताया था कि जो बीच वाले नंबर है उसको हम लोग x से डिनोट कर देते हैं, तो हमने ये x यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे पता था कि -3 से स्टार्ट है 3 पे एंड है, तो हमारे बीच वाले नंबर्स यही होंगे, तो हमने उस पर फिल डाउन कर दिया। तो ये हमने ऊपर सीखा कि हम लोग रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आते हैं, और ये हमने सीखा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे आते हैं। आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिवन दैट। अब आपको रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म तो आ गया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 2 और 4, हमें एक सेट हमारा 2 और 4 हमें दे रखा है। ठीक है, और b इज इक्वल टू हमें दे रखा है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² + 6x + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब एक हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, एक हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, दो सेट्स हमें दे रखे हैं। हमें बताना क्या है, आर ए एंड बी डिस्जॉइंट सेट, डिस्जॉइंट सेट मतलब एक हमें ये सेट दे रखा है, एक हमें ये सेट दे रखा है। हमें बताना है कि जो ए और बी हमारे ये डिस्जॉइंट सेट हैं कि नहीं है। तो फर्स्टली जो हमें ए तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, ये गिवन है हमें 2 और 4। ठीक है, ये गिवन है। जब ये गिवन है, अब बी पूछा तो बी तो हमारा सेट बिल्डर में, तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली इक्वेशन तो डायरेक्ट कन्वर्ट होनी चाहिए, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x² + 6x + 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने हमने पहले पढ़ा है कि इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर में क्या होगा, 6x और 8 का फैक्टर क्या निकलेगा, 6 और 8 का हमारा फैक्टर निकलेगा -4x और -2x। ठीक है, ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -4 और -2, मतलब x हमने कॉमन ले लिया, -4 और -2 हमने लिख दिया। तो हमारा ये जो हमने निकाला, अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया हमारा रोस्टर फॉर्म में, तो ये हमारा निकल आया b। ठीक है, तो b हमारा क्या निकल आया, -4 और -2, ये हमारा b निकल आया। और a हमारा क्या था,
2 और 4। ठीक है, ये हमने ए हमें ऑलरेडी दे रखा था, बी हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बी हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। तो हमें बताना था डिसजॉइंट सेट है कि डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, हमें ए और बी फाइंड करना था डिसजॉइंट सेट में। तो हमने ए तो ऑलरेडी था, बी हमने ये फाइंड कर दिया। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए x such that x is a vowel of English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, और बी हमें क्या दे रखा है, y such that y belongs to n। n हमारा क्या था, हमने कल ही बताया था स्टैंडर्ड नोटेशन के उसमें कि n हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो n हो गया एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें बताना क्या है, a इक्वल्स टू b बताना है, a इक्वल b हमें बताना है ये है कि नहीं है। ठीक है, अब हमें दोनों हमें हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे रखे हैं। ठीक है, अब फर्स्टली हम इसको रोस्टर फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लाएंगे, हमें क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं, तो हम इसका ये तो ऑलरेडी हम बता ही रखा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल है हमारे, तो इसको इजीली हम लोग इजीली हमने नोट कर दिया। ठीक है, हो गया हमारा एक सेट तो रेडी हो गया। देन बी सेट में हम लोग आते हैं। तो बी सेट हमारा क्या रहेगा, y such that y is natural number belongs to natural number, मतलब इसमें क्लियरली बता रहा है कि जो y such that y हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या देगा, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो मतलब क्लियरली बता रहे हैं कि हमें सिर्फ 5 नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेट बन जाएगा p इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। जब 5 नेचुरल नंबर बोल रहा है तो हम सिर्फ 5 नेचुरल नंबर लेंगे। ठीक है, अब हमें बताना था कि a इक्वल b है कि नहीं है। तो आपको देखिए a इक्वल b कब होगा, हमारे एलिमेंट्स तो 5 हैं। ठीक है, बट हमारे सेम एलिमेंट्स हैं कि नहीं, इसमें 5 है इसमें भी 5 है। ठीक, बट ये सेम तो नहीं है, इसमें हमारे वॉवेल है इसमें हमारे नेचुरल नंबर है, तो सेम नहीं है। तो हमारा a डज नॉट इक्वल्स टू b होगा। Each set is having 5 element but different। ठीक है, क्लियर, फिर से एक बार बताते हैं। ये हमें दे रखा था, इसमें हमें था वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमने ए सेट तो बना लिया, क्लियरली था वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब बी में क्या है कि हमें नेचुरल नंबर दे रखे तो सिर्फ 5 था, y इक्वल्स टू 5, तो मतलब सिर्फ 5 तक ही नेचुरल नंबर हमें ले लेते, तो 5 तक हमने नेचुरल नंबर ले लिए। उसके बाद a इक्वल 5 a इक्वल टू b है कि नहीं बताना। तो दोनों में 5 एलिमेंट्स तो है बट वो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंस एलिमेंट हमारे a इक्वल b नहीं हो सकता, तो a डज नॉट इक्वल्स टू b हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स of the following sets a is equals to में दे रखा है x such that x is equal a such that x is a point on a line। ठीक है, एक तो हमें दे रखा है कि a जो है x such that x is a point on a line। ठीक है, एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट हमें दे रखा है y such that y belongs to n and y equals to or greater than 50। ठीक है, एक सेट हमें ये दे रखा है, एक सेट हमें ये दे रखा है।
ठीक है, हमें बताना है कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमें बताना है कौन सा इसमें से है, कौन सा नहीं है। तो फर्स्टली हम देखिए एक सेट में हम ए सेट को लिखते हैं पहले। ए सेट में हमें क्या दे रखा है, एक्स इज डेट, एक्स इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन, मतलब ये तो बोल रहा है कि लाइन में पॉइंट्स हैं, बट कितने पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, कहाँ पॉइंट्स हैं, ये नहीं बताया है। तो जब ये काउंटेबल ही नहीं है कि कितने पॉइंट उसमें हैं, ठीक है, एक लाइन है उसमें कितने पॉइंट हैं हमें कुछ नहीं पता। अगर बोला होता 4 है, 5 है, 6 है, तो वे काउंटेबल होते, मतलब काउंट किए जा सकते थे। अब इसमें ये तो बोला नहीं कि 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कुछ नहीं बताया, तो ये अनकाउंटेबल है। तो इसमें तो क्लियर है कि हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बिकॉज जब जो चीज़ हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उसको हम कैसे फाइनाइट सेट बोल दे, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए तो हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, बिकॉज जो इसमें पॉइंट्स है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, y such that y b is equals to y such that y belongs to n। n हमारा क्या होता है, n हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो n हमारा नेचुरल नंबर और such that 50, मतलब ये देखिए कि हमें यहाँ पे 50 तक दे रखा है, इसमें कुछ नहीं बताया था कि कितने पॉइंट्स हैं, कितने क्या हैं, इसमें हमें बता रखा है कि सिर्फ 50 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हम काउंट कर सकते हैं कि 1 to 50 हमें जाना है, तो ये हमारा काउंटेबल है, तो ये हमारे फाइनाइट सेट हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक एंड है कि ये सिर्फ 50 तक ही जाएंगे, 50 के आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा, तो इसमें क्लियरली है कि हमारा फाइनाइट हो गया, बिकॉज इसका एक एंड है, तो हमारा ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, बिकॉज ये काउंटेबल है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। और इसको हम काउंट नहीं कर सकते तो हमारे अनकाउंटेबल है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। इसको हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक 50 ही इसका लास्ट है, तो ये काउंटेबल है, तो हमारा फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट which of the following set are empty, are empty। ठीक है, तो एक सेट हमें दे रखा है, एक सेट हमें दे रखा है x such that x are irrational number, irrational number and x square minus 1 is equals to 0। एक सेट हमें ये दे रखा है हमारा, ठीक है, और बी सेट हमें दे रखा है हमारा x such that x belongs to z, z हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं z से, and -2 greater than equals to x और greater than equals to 2। ठीक है, एक सेट हमें हमारा ये दे रखा है, एक सेट हमारा ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको पहले अब सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं सकते, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें बोला गया है ये हमारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो हम इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा -1 है, तो उस तरफ जाके 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, उस इसको जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट में जाएगा, बेटा रूट में ना ले जाकर के उसको x इक्वल्स टू +-1 में रख देंगे। ठीक है, ये +-1 में हो गया हमारा। ठीक है, अब एक तो सॉल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर पे तो नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, x such that x belongs to z, z means integers, तो हमारे कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, -2 से इसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, तो b इक्वल्स टू -2 और n कहाँ पे 2 पे है, तो इसके बीच के हम लोग फिलअप करते हैं 0। ठीक है, एक सेट हमारा ये निकला है, एक सेट हमारा ये निकला है। ठीक है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब x हमारा ये जो +-1 निकला है हमारा इरेशनल नंबर है नहीं है,
तो इरेशनल नंबर जब ये है नहीं तो इसका सेट कैसे बनेगा, ए इक्वल टू, जब ये इरेशनल नंबर है नहीं तो हम इसमें फिलअप कर नहीं सकते इसको, तो इसका ये सेट ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बी सेट हमारा क्या, बी सेट के अंदर ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको तो हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, तो ये हमारा जो बी सेट है वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा और जो ए सेट है वो हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको हमारे डिस्क्रिप्शन में उसको जाके देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से इसकी ये समझ में आ जाएगा।